चलिए अब बात करेंगे कुछ खबरों की भी। बदले मौसम के बीच में स्वाइन फ्लू जानलेवा साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहर शहर में स्वाइन फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 64 साल की महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर विजय गुप्ता की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आशंका ये जताई जा रही है कि स्वाइन फ्लू के चलते उनकी मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी महिला की मौत हुई और उसके बाद स्वाइन फ्लू से प्रदेश में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 मरीजों में इसकी पुष्टि हुई है, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं मरीज। लेकिन सवाल यही है कि कैसे इसकी रोकथाम की जाए। सावधानी ही एकमात्र विकल्प है और ऐसे में बिलासपुर से लेकर इंदौर तक स्वाइन फ्लू के केसेस सामने आ रहे हैं। आपको कोरोना महामारी भी याद होगी, कैसे कोरोना के बाद देश ने तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन किया था। कुछ उन्हीं प्रोटोकॉल्स का पालन करना बहुत जरूरी है और अपने आप को स्वस्थ रखना पहली प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में 5 नए मरीज मिले हैं स्वाइन फ्लू की, उनकी पुष्टि हुई है और साथ ही इंदौर में भी कुछ यही हाल है। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहिए। आप बाहर जाते हैं, उसके बाद घर आते हैं, आपके मेंटेनेंस को लेकर आप कितना ध्यान दे रहे हैं, हाइजीन आप कितना मेंटेन कर रहे हैं, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस का रूप है स्वाइन फ्लू। ये एक संक्रामक रोग है जो फैलता है धीरे धीरे, सुअरों से मनुष्यों में फैल सकता है स्वाइन फ्लू। इसके अलावा बहुत सी ऐसी सावधानियां हैं, अगर आपको स्वाइन फ्लू हो गया है तो वो बरतनी होती हैं। खुद को आइसोलेट कीजिए। बुखार और ठंड लगना इसका सबसे पहला लक्षण है। खांसी और गले में खराश होना, ड्राई कफ अगर है तो ये जरूरी है कि आप चेक करवा लें। नाक बहना या बंद हो जाना, ये दोनों ही लक्षण हैं। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना भी स्वाइन फ्लू का एक बड़ा कारण हो सकता है कि कोई व्यक्ति संक्रमित है और आप उसके संपर्क में आए। संक्रमित सतहों को छूना, यानी अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, उसने छींका, उसने खांसी की, कोई चीज वहां पर मौजूद है और आपने वही चीज छू ली, तो फिर आपको स्वाइन फ्लू हो सकता है। टीकाकरण से आप इसका बचाव कर सकते हैं। हाइजीन का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हम बता रहे हैं, हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है। भीड़ भाड़ से कोशिश कीजिए जितना हो सके आप उतना बचें, ना कि भीड़ भाड़ में जाएं। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, समय समय पर खुद को सैनिटाइज करना, हेल्दी डाइट लेना ताकि आपकी बॉडी के सेल्स मजबूत रहें, कमी ना हो बॉडी में प्लेटलेट्स की। ये वो तमाम ऐसे सावधानियां हैं, ऐसे बचाव हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि केसेस अभी थमे नहीं हैं। स्वाइन फ्लू के केसेस आ रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि जितनी सावधानी उतना ही आप सेफ रहेंगे। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। कोविड तक सबने मास्क पहना, लेकिन धीरे धीरे अब मास्क को लोग भूल रहे हैं, तो ऐसा करना भी आपके लिए सही नहीं है। तो बिलासपुर हो या इंदौर, हर जगह स्वाइन फ्लू के केसेस आ रहे हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है स्वाइन फ्लू है क्या, कैसा दिखता है, कितना ज्यादा खतरनाक है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ डॉक्टर शरद पंडित जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे साथ हैं रवि जी जो कि डॉक्टर हैं। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता इंदौर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मिथिलेश, इंदौर का हाल बताइए। इंदौर में कितने केसेस आ चुके हैं अब तक और स्वाइन फ्लू को लेकर क्या प्रोटोकॉल्स वहां पर लोग फॉलो कर रहे हैं? देखिए, अगर स्वाइन फ्लू की बात करें तो अभी स्वाइन फ्लू से पहली मौत की बात सामने आ रही है, पहली रिपोर्ट की बात सामने आ रही है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है वो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद इसकी पुष्टि की जाएगी, लेकिन अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि जो कुछ भी लक्षण था उन्हें वो स्वाइन फ्लू के लक्षण थे। उनका इलाज चल रहा था। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर हैं डॉक्टर विजय गुप्ता, जिनके उपचार के दौरान मौत हुई है और कुछ दिन पहले एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हुआ था, जिसमें वो शामिल हुए थे। देश विदेश से लोग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनके परिवार के लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उनका उपचार चल रहा था। शुरुआत में डॉक्टर कह रहे थे कि 2 से 4 दिन में वो ठीक हो जाएंगे, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब जो है वो होती है और उनकी मौत हो गई है। लेकिन अब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर जो मौत है वो स्वाइन फ्लू की वजह से है या कुछ और भी वजह है। लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि जो लक्षण थे वो पूरी तरीके से स्वाइन फ्लू के थे। अब रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होना। लेकिन दूसरी तरफ स्वाइन फ्लू के मामले आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। अब स्क्रीनिंग की बात कही जा रही है, लोगों को जागरूक करने का सलाह दिया जा रहा है, एहतियात के तौर पर मास्क लगाने। और देखिए, सावधानियों के बारे में हम डॉक्टर्स से भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास 2 बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, उनसे भी बातचीत करूंगी मैं। लेकिन एक छोटा सी रिएक्शन में मैं लेना चाहूंगी उमेश से भी। उमेश मौर्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, बिलासपुर में आउट ऑफ कंट्रोल है स्वाइन फ्लू, मुझे लगता है, क्योंकि लगातार केसेस हर दिन सामने आ रहे हैं और 12 लोगों की अगर आंकड़े अगर हम देखें तो मौत की भी खबर आई है सामने। कैसे इसको कंट्रोल में किया जाएगा? अभी क्या डॉक्टर्स की तरफ से प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं फिलहाल बिलासपुर के लिए? देखिए, बिलासपुर में लगातार स्वाइन फ्लू के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब तक के यहाँ पर 46 एक्टिव केस है, वहीं यहाँ पर 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिले के 9 लोग उसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्वाइन फ्लू का खतरा है, जो वायरस है, वो तेजी से लोगों को अपनी जद में ले रहा है, खास करके उन लोगों को जो 50+ है, यानी कि जिनका इम्यूनिटी कमजोर है। ऐसे में समझना होगा कि इम्यूनिटी को मजबूत करना होगा, कोरोना गाइडलाइन के नियमों को पालन करना होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने यह भी अलर्ट जारी कर दिया है कि जिन इलाकों में इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, वहां पर तमाम जो है साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। एक दूसरे से वायरस ये फैलने का खतरा होता है, तो ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अति आवश्यक है। बिल्कुल, और गाइडलाइन जो है यही लोग हल्के में लेते हैं, इसी वजह से केसेस बहुत ज्यादा सामने आने लगते हैं। शरद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शरद पंडित जी। डॉक्टर शरद जी, स्वाइन फ्लू को कैसे समझा जाए? आसान भाषा में अगर हम व्यूअर्स को हमारे समझाना चाहें तो वो कैसे समझे कि ये कैसी बीमारी है, कितने जल्दी फैलती है? कुछ बताइए सर। स्वाइन फ्लू जो बीमारी है, ये एक कॉमन कोल्ड के जो लक्षण रहते हैं उसी तरह के लक्षण के साथ आती है। कॉमन कोल्ड के लक्षण क्या हुए? खांसी होना, सर्दी होना, बुखार आना, है ना, गले में खराश होना, और कभी कभी जो ये इसकी सीवियरिटी बढ़ती है तो सांस लेने में कठिनाई आना, ये सारी तकलीफें होती है। देखिए, जब इन दिनों देश में, प्रदेश में, इस तरह के कई क्षेत्रों में जब स्वाइन फ्लू का प्रकोप फैला हुआ है, तो हमको बहुत सावधानी लेना चाहिए। और खास करके इस तरह के लक्षणों के साथ यदि कोई रोगी है तो उसको तुरंत आइसोलेट कर देना चाहिए। देखिए, उसको जो है अपने आप को स्वयं को भी आइसोलेट कर देना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए, और ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस में जाना, लोगों से मिलना जुलना, ये सब जो है बंद कर देना चाहिए। तो ये क्या होगा, इससे कम से कम वो जो है कम्युनिटी स्प्रेड से बच सकेंगे। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को अत्यावश्यक कार्य से कहीं जाना भी पड़ता है तो मास्क का उपयोग करना चाहिए। और कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स, जैसा मैंने बताया अभी, इस लक्षणों के साथ यदि आपको तकलीफ हो रही है तो अपने चिकित्सक से परामर्श कीजिए। चिकित्सक की राय के अनुसार यदि वो पहले तो सिम्टोमेटिक दवाएं देते हैं, जो 2-3 दिन में यदि कारगर नहीं होती है तो फिर जो है वो कुछ लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे। खास करके जो है वो थ्रोट स्वाब लिया जाता है, नेजल स्मीयर लिया जाता है। ये स्वाब लेने के बाद उसका पैथोलॉजी में परीक्षण किया जाता है, और पैथोलॉजी परीक्षण के बाद यदि उसमें पुष्टि होती है स्वाइन फ्लू है, तो निश्चित रूप से जो है उसके लिए जो स्पेसिफिक दवा है वो है टेमीफ्लू। तो वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, सरकारी हमारे अस्पतालों में उपलब्ध रहती है, निजी क्षेत्रों में भी ये उपलब्ध रहती है। तो डॉक्टर की सलाह के बाद उसका यदि बराबर जो है वो उपयोग किया जाएगा तो हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। परंतु देखिए, इस समय जो खांसी सर्दी हो रही है, चूंकि क्षेत्र में यदि प्रभाव H1N1 का वायरस का है तो हल्के से न लें और उसका उपयोग करें। कुछ सामान्य सावधानियां रखें। एक तो हमको अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पानी पीते रहिए, और दूसरा जो है बॉडी का रेजिस्टेंस अच्छा हो, इम्यूनिटी अच्छी हो, इसलिए डाइट लेते रहें। तो ये कुछ सामान्य सावधानियों के साथ इस रोग की जो भयंकरता है उससे बचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन रवि जोशी जी, मुझे आपसे ये जानना है, जैसा कि शरद जी भी बता रहे हैं कि जो कॉमन लक्षण होते हैं सर्दी खांसी के,
बुखार होना या बहुत ठंड लगना, यही लक्षण स्वाइन फ्लू के भी है। बट हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम किसी संक्रमित बीमारी से परेशान हैं या उससे पीड़ित हैं? हमें कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करवाने होंगे? क्योंकि अस्पताल जब जाता है कोई भी, तो ठीक है, वो अपने लक्षण अच्छे से नहीं बता पाते। कई बार तो जो पेशेंट्स होते हैं वो लक्षण सही से बताने में असफल होते हैं और दवाइयां कुछ और वो लेते हैं, जिससे कि ये बीमारी ऐसी बनी की बनी रह जाती है। तो सही टेस्ट क्या होते हैं और कुछ इसके बारे में आप बता पाए? देखिए, आपको स्वाइन फ्लू के हर टेस्ट रवि जी की आवाज जो नहीं शुरुआती हाँ, है जी बोलिए उसमें रवि जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है हाँ आपको? हाँ हाँ, अब आ रही है, बोलिए। जो सामान्य सर्दी खांसी जुकाम होता है उसमें आपको सिर्फ एक्सरे और कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट कराने से आपका ट्रीटमेंट अच्छे से किया जा सकता है। पर जब आपका जो बुखार है वो कंटिन्यूस बना रहे, उसमें 100 डिग्री के ऊपर बुखार हो, सांस में अगर आपको कुछ ऊपर नीचे आपकी रीडिंग्स आ रही हो, तो फिर गले का स्वाब लेते हैं हम, और उस गले के स्वाब में हम स्वाइन फ्लू की जांच करते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक केसेस में हम एक्सरे के अलावा सीटी स्कैन का उपयोग करते हैं। तो ये वो तमाम ऐसी जांच है जिनको करानी चाहिए, और अगर आप किसी भी तरह के सिम्टम्स से जूझ रहे हैं, चाहे वो ठंड लगना हो या फीवर आना हो, तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन शरद पंडित जी, मुझे आपसे पूछना है कि हम डाइट में ऐसा क्या लें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम अपने पेट को जितना ठंडा रखेंगे उतना ही हम बाहर से भी हेल्दी रहेंगे। तो ऐसे में डाइट कितना इंपॉर्टेंट होता है खुद को किसी भी इस तरह की बीमारी से बचाने के लिए? देखिए, एक तो जैसा मैंने बताया था, हाइड्रेशन बॉडी का मेंटेन रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम पानी पीते रहें, तरल पदार्थों का उपयोग करते रहें। इसमें मुख्य रूप से जो है हम लोग जो है ध्यान रखें कि फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, और इसके अलावा हम जो है डाइट में जो है हल्का भोजन लें, गरिष्ठ भोजन ना करें। जैसे हम लोग जो है वो दाल का पानी, इसके अलावा नारियल पानी, इसके अलावा जो है खिचड़ी, राइस, ये इस तरह की चीज़ों का उपयोग करें। ये ध्यान रखें कि हमारे बॉडी के हाइड्रेशन को भी मेंटेन करना है, और हमारी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए हमको बराबर डाइट लेना है, न्यूट्रिशन बराबर बना रहे। तो ये कुछ सामान्य जो बातें हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वो बराबर अपने न्यूट्रिशन को मेंटेन करें, और न्यूट्रिशन को मेंटेन करेंगे, बराबर जो है हाइड्रेशन को मेंटेन करेंगे, तो इसके प्रकोप को हम कमतर कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखते हुए हमको डाइट में ये सावधानियां रखना चाहिए। जी रवि जी, सवाल ये भी है कि क्योंकि एक संक्रमित बीमारी है और बहुत जल्दी से एक से दूसरे में फैल जाता है, तो इससे कितना सावधान रहने की जरूरत है और कितनी जल्दी इस के फैलने के चांसेस होते हैं? कहता है ये बहुत ही संक्रामक वायरस है, और अक्सर जब तक ये लक्षण हमें आते हैं, वो शुरुआती 1-2 दिन जो रहता है, तब तक जो प्रभावित व्यक्ति है वो अपने परिवार के सभी क्लोज कॉन्टेक्ट्स को ये ऑलरेडी फैला चुका होता है। जो शुरुआत के 4 से 5 दिन होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और उस समय अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है, और अगर आप मान लीजिए घर के बुजुर्ग हैं या घर के सबसे छोटे बच्चे हैं, तब सबसे ज्यादा उचित यही रहेगा कि ऐसे व्यक्ति को हम मास्क पहनाएं, और अगर वो कोई हाई रिस्क हो, जैसे डायबिटिक हो, ब्लड प्रेशर हो, 50 साल से ऊपर हो, तो हम निश्चित रूप से उनकी जल्दी जांच कराएं, क्योंकि इनकी संक्रामकता अधिक होने से दूसरों को भी फैल सकता है और उनमें खुद में इसकी तीव्रता अधिक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये आपने बताया कि कैसे जो है ये बड़े बुजुर्गों में बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, शरद पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि छोटे बच्चे ज्यादा बाहर घूमते फिरते खेलते हैं, और कई बार वो अपने दादा दादी के एज तक के लोगों के पास भी बहुत ज्यादा रहते हैं। ऐसे में छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट किया जाए, क्योंकि वो डाइट नहीं ले सकते जो हम बड़े ले सकते हैं? शरद जी का विशेष करके ध्यान रखना है, और जो एल्डरली पर्सन है उनका भी ध्यान रखा जाना है। तो छोटे बच्चों के लिए भी ये है कि उनको जो है तरल पदार्थ देते रहें, है ना, फ्रूट जूसेस देते रहें। जो फ्रूट्स रहते हैं, कॉमन फ्रूट्स हैं, अंगूर है, सेब है, बनाना है, पपीता है, ये चीजें हम उनको दें। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि खिचड़ी या राइस एक जो है अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है जो हम लें। बच्चों को भी नारियल पानी वगैरह का जो है उपयोग करवाएं, ताकि क्या है कि बॉडी में हाइड्रेशन भी रहेगा और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी इन चीजों की है।
तो ये सब चीजें हम ध्यान रख के बच्चों को बचाने की आवश्यकता और बच्चों को प्रभाव कम हो उसके लिए आवश्यकता रहती है। और जैसा मैंने बताया एल्डरली पर्सन्स, डॉक्टर रवि भी अभी बता रहे थे कि एल्डरली पर्सन्स का जो है इम्यूनिटी लो रहती है, तो उसलिए हमको ध्यान रखना है। हाँ, खास जो करके केसेस ऐसे बिलासपुर और इंदौर से आए वो अबाउट 60 थे, इसलिए कहा जा रहा है कि जितने भी एल्डरली पर्सन्स हैं वो खासतौर पर इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शरद पंडित जी, आपका अपने विस्तार से हमें इंफॉर्मेशन दिया कि क्या है ये स्वाइन फ्लू और कैसा क्या रूप है इसका। बहुत शुक्रिया रवि जी आपका भी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने विस्तार से बताया कि कौन सी चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है। मिथिलेश आपका भी बहुत शुक्रिया। उमेश